नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में बात करूंगा। तो अचानक मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में क्यों बात करने लगा बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का 35 टन का मूर्ति का शिलान्यास किया है। वहाँ पे शिलान्यास किया है और उसका उद्घाटन किया है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन थे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण किया गया उत्तराखंड में ही क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ है, भारत में हुआ है। केरल में भारत में 700 एडी में हुआ था। उसमें चेरा डिनास्टी था, चेरा किंगडम चल रहा था उस टाइम पे। 700 एडी में उनका जन्म हुआ था केरल में। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता का देहांत होने के बाद 8 साल की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। 8 साल की उम्र में ही तो उन्होंने अपनी माँ से ये इच्छा जाहिर किया। अपनी माँ से बोला उन्होंने कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो माँ ने डायरेक्टली मना कर दिया कि मैं अकेली हूँ, तुम्हारे पिता भी नहीं है, मैं कैसे अकेले रह पाऊंगी। ये और ऐसा तुम सोच क्यों रहे हो सन्यासी बनने का। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा मेरा पुत्र या पुत्री सन्यासी बने। तो उन्होंने मना कर दिया। तो एक कहानी हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वो अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के दौरान एक मगरमच्छ आता है, उन्हें पकड़ लेता है। अब वो अपनी माँ से बोलते हैं कि मगरमच्छ मुझे तभी छोड़ेगा जब मैं सन्यासी बन जाऊंगा। अगर मैं सन्यासी नहीं बनूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। तो माँ ने बोला कि ठीक है, तुम सन्यासी बन जाना, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ और तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम सन्यासी बन जाना। तुम मरोगे, मरने से अच्छा है तुम सन्यासी बन जाओ। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो ये बात बोलने के बाद मगरमच्छ छोड़ के चला गया उन्हें। तो ऐसा माना जाता है कि वो मगरमच्छ जो बुलाया था इन्होंने खुद बुलाया था। तो 8 साल की उम्र में इतना पावर इनके पास था, इतना शक्ति था इनके पास। क्यों था शक्ति? एक बार की बात है कि जब इनके जन्म के पहले इनके माता पिता के स्वप्न में शंकर जी शिव भगवान शिव स्वयं आए थे। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी शिव जी का अवतार थे। तो वो घटना के बाद उनकी माँ उनको सन्यासी बनने के लिए राजी हो जाती है और वो सन्यासी बन जाते हैं। अब 8 साल की उम्र में वो सन्यासी बन जाते हैं और घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के पहले अपनी माँ से बोला कि आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, कैसे भी पहुंचूं मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो इस टाइप की शक्ति थी उनके पास 8 साल की उम्र में। अब वो इंडिया का भ्रमण करने लगे। तो शुरुआत में उनको एक गुरु की तलाश थी। तो उन्होंने गुरु 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 का तलाश में उस टाइम पे गोविंद पाद जी थे, बहुत ही महान ऋषि थे उस टाइम पे। ऐसा बोला जाता था कि वो आंख बंद करके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक समय में ही वो देख लेते थे। तो वो जान गए, इनके बारे में पहले ही जान गए थे कि शंकराचार्य नाम का एक बालक आ रहा है उनके यहाँ। तो जब शंकराचार्य उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, अपना परिचय दो। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि जनरल आदमी या आम आदमी ऐसा जवाब सोच भी नहीं सकता है। वैसा उन्होंने जवाब दिया, कोई सोच ही नहीं सकता है। अब मैं भी बताऊंगा तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि ऐसा भी कोई जवाब दे सकता है। उन्होंने बोला कि ना मैं आकाश हूं, ना पृथ्वी हूं, ना अग्नि हूं, ना जल हूं, न वायु हूं। मतलब ये 5 तत्व के नाम बताए उन्होंने। 5 तत्व का नाम क्यों बताया? क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। आत्मा छोड़ दे तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो वो बोले कि ना मैं आकाश हूं, ना पृथ्वी हूं, ना जल हूं, ना वायु हूं, ना अग्नि हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये बात सुन के वो अचंभित हो गई है। ये
जवाब सुन के, और वो गोविंद पाद जी का शिष्य बन जाते हैं। और इसके बाद वो हिंदुत्व के लिए बहुत बहुत सारा काम करते हैं। हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व का प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी उस समय मतलब 700 एडी से 750 एडी, 50 ईयर्स का उनका लाइफ था। 750 एडी में वो उत्तराखंड में अपना देह त्याग कर दिए थे। तो उसी कारण अभी वहाँ पे उत्तराखंड में ही उनका मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो वो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत सारा काम किया है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। और ज़्यादातर शिव भगवान का, क्योंकि वो शैव धर्म को, हिंदू धर्म भी शैव और वैष्णव में डिवाइडेड है। तो शैव को वो बढ़ावा देते थे, तो शैव से बिलोंग करते थे। तो वो शिव भगवान की जितने भी मूर्तियाँ हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पे आप आदि शंकराचार्य जी का कुछ स्टोरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फिर उनकी मूर्ति मिलेगी। तो इतने बड़े थे, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी। क्योंकि हम बचपन से जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं उस पाठ्यक्रम में इनके बारे में बहुत कम जगह मिलता है पढ़ने को। आप जनरली आप अकबर बीरबल की कहानी पढ़ते हो, बट इनके बारे में नहीं जानते हो। बिकॉज हम बचपन से हमें मुगल के बारे में पढ़ाया गया, हमें अकबर के बारे में पढ़ाया गया कि अकबर ग्रेट है, बट आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो ये था उनका स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय।